हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई जो एआईएफ ने सबसे बड़ा डिसीजन लिया है उसके बारे में। एंड एक दो आप बोल सकते इंडियन वुमेन्स लीग के बारे में। एक दो कोई ओनर्स रेडी नहीं है या तो बोल सकते दे आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन टेकन। एंड ऑब्वियसली द ट्रांसफर सागा ऑफ सर्जियो लोबेरो। यस भाई, सर्जियो लोबेरो सागा भाई, उसके बारे में बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं सबसे बड़ा एक बोल सकते हिस्टोरिक डिसीजन बाय एआईएफ। तो उन्होंने एक नया अमेंडमेंट लाया है जो कि बोलते हैं कि आरएसटीपी, रेगुलेशन ऑफ स्टेटस एंड ट्रांसफर ऑफ प्लेयर्स। तो इसमें डेफिनेटली क्या क्या होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैंने ऑब्वियसली जॉट डाउन के पॉइंट्स, तो मैं उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो द आरएसटीपी, जो ये आरएसटीपी ये लॉन्ग रन में और अभी से लॉन्ग रन में काफी बेनिफिट होगा। जो अकेडमीज है, जो क्लब्स है, जो स्टेट एसोसिएशन से स्टेट एसोसिएशन से जो कि ग्रासरूट लेवल पे, जो भी ग्रासरूट लेवल पे इन्वॉल्व है, जो ग्रासरूट लेवल पे प्लेयर्स को सही से ट्रेन कर पाते हैं, तो उनके लिए ये काफी बेनिफिट होगा। तो ये पहले नहीं था, ठीक है, बट अभी लाया गया है। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग कंपनसेशन एंड सॉलिडरी पेमेंट, ठीक है, जो एनकरेज करेगा एकेडमीज अराउंड द कंट्री, अराउंड द क्लब। तो आप बोल सकते जितने भी ग्रासरूट लेवल पे जो एकेडमीज है, जितने भी ग्रासरूट लेवल पे क्लब्स है जो कि ट्रेन करते मतलब एक यंगर एज में एक प्लेयर को, एंड देन फिर हमने वो आगे जाके अगर अच्छे से खेलते तो वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए है। तो पहले क्या होता था, ऑब्वियसली देखो ये जो अमेंडमेंट है वो जून 1 2023 से लागू किया जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या होता था, समझो अगर ये ए एकेडमी, ठीक है, ये ए एकेडमी एंड यहाँ पर एक बच्चा आता है, तो बोल सके एक छोटा बच्चा आता है जो फुटबॉल खेलना चाहता है, तो ये जो एकेडमी है, जो क्लब है, उसको दो तीन साल से उसको सही से ट्रेन करते हैं, ठीक है। 2-3 साल से उसको सही से ट्रेन करते हैं, एंड देन फिर बाद में इसको ये जो छोटा बच्चा, ये जो बच्चा है, ठीक है, वो दूसरे क्लब में आता है, ठीक है, ये दूसरे क्लब में है। तो पहले वाले क्लब में उसने सही से ट्रेनिंग किया, सही से गाइडेंस लिया, एक थोड़ा अच्छा लेवल पे प्लेयर बना, एंड देन फिर वो यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर जाएगा ना, ये ठीक है, ये यहाँ पर जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो दूसरा जो बी एकेडमी है, इनको तो प्रॉफिट होगा, अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि एक अच्छा प्लेयर है। लेकिन ये जो ए एकेडमी है, जिसने पूरा मेहनत किया, जिसने एक अच्छे से आइडेंटिफाई किया टैलेंट को, उसको नर्चर किया, उसका पूरा मेहनत लगाया ये प्लेयर के पीछे कि भाई ये अच्छे से अच्छे कर सके, एंड देन फिर में ये ट्रांसफर हो जाता है। तो पहले क्या होता था मन में, क्या पहले ये जो क्लब है, जो क्लब है जिसमें से ये प्लेयर छोड़ के जा रहा है, तो इसको कुछ कंपेंसेशन नहीं मिलता, ठीक है, इसको कंपेंसेशन नहीं मिलता। एंड पहले ऐसा रूल था कि अगर आपको ऐसा जब ट्रांसफर होगा, ऐसा कंपेंसेशन चाहिए, तो आपको एटलीस्ट आपका जो क्लब है, आपका जो एकेडमी है, वो एटलीस्ट एक एआईएफ यूथ लीग में तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन अभी ये निकाल दिया गया, तो हालांकि चलो ये ए एकेडमी है, तो ये यूथ लीग में, एआईएफ यूथ लीग में कौन से भी किसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे या तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो भी अगर यहाँ से एक प्लेयर जाता भी है दूसरे क्लब में या तो एकेडमी में, तो ये प्लेयर को ये जो क्लब है, जो एकेडमी है, इसको कंपेंसेशन मिलेगा इररिस्पेक्टिव कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है यूथ लीग में या तो नहीं कर रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली देखो ये ए एकेडमी है, ठीक है, ये ए एकेडमी है, ये तो एक क्लब है, ठीक है, उसने पूरा जान लगा दिया भाई ये प्लेयर को एकदम अच्छे से बनाने के लिए, एंड देन फिर मैंने ये प्लेयर इधर से निकल जाना, तो उसकी तो पूरी मेहनत तो गई ना, उसकी पूरी मेहनत गई। एंड ये जो अमेंडमेंट है, ये वही है कि जो पूरा क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है, पूरा क्रेडिट देना चाहिए एंड सपोर्ट करना चाहिए क्लब को फाइनेंशियली, एंड उसको फेम मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पूरा क्रेडिट मतलब इसको क्रेडिट मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता था पहले। तो इस बार इसलिए अभी ये जो जून 1 2023 से ये आप बोल सकते कि ये अमेंडमेंट लाया गया, एंड दैट विल बेनिफिट। और ऐसी जो क्लब्स रहते हैं, ठीक है, ऐसी जो क्लब्स रहते हैं, ऐसी जो एकेडमीज रहते हैं, जो ग्रासरूट लेवल पे काफी अच्छे से कर रहे रहते हैं, तो उनको भी कंपेंसेशन मिलेगा, एंड वो लोग भी और इंस्पायर होंगे कि भाई चलो यार और आइडेंटिफाई करते हैं, और प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, एंड देन फिर बाद में आगे भेजते, सो दैट हम लोग को भी कंपेंसेशन मिले, हम लोग को भी हम लोग भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके, एंड जो आप बोल सके जो कंट्री को भी प्लेयर्स मिल सके, कंट्री को भी एकदम अच्छे से प्लेयर्स मिल सके, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा डिसीजन है भाई एआईएफ का। एंड ऑब्वियसली देखो अब एक कंपेंसेशन दे देंगे ना, तो मतलब आप ऑब्वियसली है कौन से भी आदमी को अगर उसके वर्क के लिए पैसा मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो क्यों नहीं काम करेगा, वो जक मार के काम करेगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी गुड डिसीजन भाई, दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। अब बात चलते हैं भाई दूसरी जो ट्रांसफर सागा था, सर्जियो लोबेरो। भाई साहब एक महीने से, ऑलमोस्ट एक महीने से बात चल रही थी भाई कि क्या ये इंडिया आएगा, क्या ये ईस्ट बंगाल आएगा। ईस्ट बंगाल वाले जर्नलिस्ट बोल रहे थे भाई कि हम लोग आगे है, ईस्ट बंगाल आर लीडिंग द रेस। ओडिशा बोल रहे थे कि ओडिशा आर लीडिंग द रेस। लेकिन कल खुलासा हो चुका है लॉन्डो, एंड भाई ऑब्वियसली एक दो दिन पहले उसका जो चाइनीज क्लब था उसने पार्ट वेस्ट कर दिया जस्ट बिफोर द न्यू स्टार्ट ऑफ द कैंपेन। चाइनीज में जो नया कैंपेन था, लीग था, तो उसके पहले ही स्टार्ट कर दिया, उसके पहले मतलब पार्टी वेस्ट में तो म्यूचुअली निकल के दोनों पार्टी अलग हो चुके हैं। एंड अगर आप बात करें उसके सीजन के शायद से 17 गेम्स में 38 पॉइंट्स उसने लिए, ऐसा कुछ तो था, नहीं 17 मैचेस जीते उन्होंने आउट ऑफ 34 मैचेस, ऐसा कुछ तो उसका रिकॉर्ड था, ठीक है। तो भाई अभी आए भाई कि ओडिशा एफसी हैव साइंड सर्जियो लोबेरो एज अ न्यू हेड कोच, एंड जस्ट इमेजिन
Just imagine this Odisha team with the likes of Nanda Kumar, Jerry, Diego Mauricio, the Brazilian Samba, फिर आप बोल के डालदेगो है, मलिक है, नरेंद्र गहलोत है, भाई साहब, this will boom भाई, ये plus Sergio Lobero. Bhai, you are not ready. We aren't ready, boys. We aren't ready for this Sergio Lobero and Odisha team for the next season. Samjho. Sergio Lobero with Odisha FC, Juan Fernando with Mohun Bagan, Manuel Marquez with Goa, Grace Simpson with BFC, एंड आप बात कर लो भाई कॉल्स का एडिटर भी आ रहा है ईस्ट बंगाल का, तो भाई नेक्स्ट सीजन ISL will be prime boys. एंड भाई यहाँ पर ऐसा भी न्यूज आ रही थी भाई कि ओडिशा एफसी कभी थी नहीं भाई, सॉरी ईस्ट बंगाल एफसी कभी रेस लीड ही नहीं करी थी, एंड ओडिशा एफसी ही एडवांस स्टॉक्स में थी एंड दे वर ओनली लीडिंग द रेस. तो भाई कांग्रेचुलेशन भाई ओडिशा एफसी भाई, ऑब्वियसली आप लोग फाइनल पहुंच गए एंड अभी ये न्यूज आ चुकी भाई. तो यस कांग्रेचुलेशन टू ऑल द ओडिशा एफसी फैंस एंड ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल फैंस है, व्हाई नॉट, हम लोग क्यों नहीं खुश होंगे. तो अभी बात चलते हैं एक इंडियन वुमेन्स लीग एक इंडियन वुमेन्स लीग के बारे में, ठीक है. तो पहले टीम के बारे में बात करते हैं, लॉर्ड्स एफए कोची, जो कि एक टीम है ऑफ इंडियन वुमेन्स लीग एंड उनका पहला सीजन वो डेब्यू करने वाले इंडियन वुमेन्स लीग में. तो उन्होंने साइन कर दिए 2 प्लेयर एंड दोनों ही खतरनाक है. ऑब्वियसली हमें जरा स्टैट्स के बारे में पता नहीं, कैसे खेलते हैं पता नहीं, बट फिलिपिन नेशनल टीम का जो प्लेयर है कैमिले रोड्रिगेज, उनको साइन कर लिया है अब उसी के लॉर्ड्स एफए ने. एंड जो दूसरा जो है उन्होंने एक नेपाली अटैकिंग मिडफील्डर साइन कर लिया है, एक अनीता बसने, ठीक है. तो दोनों प्लेयर्स को साइन कर चुका है एंड ऑब्वियसली भाई जितने फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली क्लब को भी अच्छा होगा. एंड जो हमारे जो यूथ है, हमारे जो यूथ लड़की लोग हैं, तो उनको भी काफी हेल्प होगा भाई. फिलिपिन नेशनल टीम से आ रही है, उनका एक्सपीरियंस हमें मिलेगा. जो नेपाल से आ रही है प्लेयर, तो उनका एक्सपीरियंस मिलेगा, तो काफी अच्छा भाई. एंड लॉर्ड्स एफए कोची भाई, कांग्रेस एंड आई होप कि आप लोग का जो डेब्यू सीजन है वो अच्छे से कर पाए. ऑब्वियसली देखो अभी लॉर्ड्स एफए कोची की टीम के बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है. जब भी हम लोग देखेंगे इंडियन वुमेन्स लीग तभी मालूम पड़ेगा, ठीक है. तो ये तो हो चुका है, बट अभी चलते एक और टॉपिक के बदले भाई इंडियन वुमेन्स लीग के बारे में ही है. एंड ऐसा लग रहा है भाई, ऑब्वियसली आपको पता है डिसीजन आया था भाई कि जो टॉप 8 टीम्स है, ठीक है, टॉप 8 टीम्स है, टॉप 8 टीम्स है, तो उनको मैंडेटरी था भाई कि कम से कम 10 सीनियर इंडियन प्लेयर्स, उनको 3.2 लाख का तो पर एनम सैलरी मिलना ही चाहिए. तो यहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारे जो इंडियन वुमेन्स लीग के जो टीम्स के जो ओनर है उन्होंने काफी मिक्स रिस्पॉन्स दिया. तो एंड वन ऑफ द ओनर जो कि ओडिशा एफसी है, ओडिशा एफसी के जो ओनर है रोहन शर्मा, तो उन्होंने बोला भाई कि इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. तो यहाँ पर क्या बोला, उनका जो ओनर्स लोग है ना, जो डिफरेंट क्लब्स के, तो उनका क्या कहना है कि देखो जो इंडिपेंडेंट, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जिनका ब्रॉडकास्ट है, जिसके पास वो लोग पॉपुलर है, तो उनको तो ये अच्छा हो जाएगा बिकॉज उनको तो रेवेन्यू आता रहेगा, तो वो लोग इतने प्लेयर्स को सैलरी दे सकते हैं. बट जो उनका जो छोटे क्लब्स है, ठीक है, जो छोटे क्लब्स है, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते, उनका फैन बेस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उनका टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग से भी रेवेन्यू नहीं आता, तो उनका क्या होगा. तो यहाँ पर एक एजेंडा ये है भाई कि कोई जो प्लेयर्स है, ठीक है, कोई जो ओनर्स है, कोई जो क्लब्स है, वो दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो वो लोग तो सैलरी दे सकते हैं, ठीक है, उनके पास फैन बेस है, उनके पास फेम है, अच्छा सा वो लोग कर सकते हैं. लेकिन जो छोटे क्लब्स है, जो रेवेन्यू नहीं निकाल पा रहे थ्रू ब्रॉडकास्ट, उनका फैन बेस इतना अच्छा नहीं है, कोई जानता नहीं उनको, तो वो लोग कैसे ये प्लेयर्स को सैलरी देंगे. तो उसके ऊपर ये डिबेट चल रहा है. तो अभी देखते हैं एआईएफ क्या करेंगे. अभी मेरे हिसाब से मैं कुछ बोलना नहीं चाहता बिकॉज ऑब्वियसली उनका भी सही है, जो छोटे क्लब्स है, ठीक है, जो छोटे क्लब्स है उनको भी है, ठीक है. एआईएफ ने बोला है भाई कि जो नेक्स्ट सीजन से उनको कुछ तो मिलेगा, तो लेट्स सी, देखते क्या होता है. बट यस भाई, इसी के साथ आज का वीडियो एंड करेंगे. आई होप आपको पसंद आ रहेगा भाई. बहुत सारे अपडेट्स हमने डिस्कस किए. आपके क्या थॉट्स है भाई, आपके क्या व्यूज है, जरूर बताएं हमें चार्ट सेक्शन में. मिलेंगे एक और नई वीडियो में. जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखें. बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स गो इंडियन फुटबॉल.